कह रहा हूं, इल्म दीन मदारिस से मिलता, इल्म दुनिया स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मिलती। अब आपको हमको चाहिए कि दीन लेना है या दुनिया लेना है। आप ये जहन में रख लीजिए, दुनिया अगर लेंगे भी तो दुनिया की हद तक रहेगा, 60 70 80 साल जिंदगी तक काम आएगा। उसके बाद बैरिस्टर मरा, उलूम खत्म, वकील मरा, फैज खत्म, इंजीनियर मरा, फैज खत्म, डॉक्टर मरा, फैज खत्म, उसके सर्टिफिकेट धरे के धरे रह गए। अब आइए, एक हाफिज कुरान अगर दुनिया से चला जाए, हाफिज कुरान तो बहुत बड़ी बात है। आप में से कोई रोजाना सूरे मुल्क और सूरे दुखान पढ़ते हैं, उनके बारे में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कब्र में अगर अजाब के फरिश्ते आ गए तो उसके साथ ये सूरे मुल्क और सूरे दुखान पढ़ने वाले की कब्र में 2 नूरानी परिंदे भी आ जाएंगे और वो अजाब को दिफा करेंगे, रोकेंगे, अजाब को आने नहीं देंगे करीब। तो ईदान गराई बताइए, ये इल्म आपको खबर में भी फायदा पहुंचा रहा है और वो दुनियावी उलूम बस सांस तक आपकी आस है, सांस गई, इल्म की डिग्रियां धरे के धरे रह गई। अल-मुख्तसर ये कि अदीदान गरामी, आज मदारिस का बहुत बुरा हाल है और यूपी में, महाराष्ट्र में, दिगर रियासतों में जहां पे फिरका परस्त ताकतें हैं, वहां तो मदरसों पे मैली नजर डाल रहे हैं और मदरसे बंद करने की बात भी कर रहे हैं। मदरसे बंद करने की बात मैं कहता हूं, ठीक है, वो तो दुश्मन है। हम सबसे पहले मुस्लिम माशरे के लोग मदरसे बंद कर दिए। मेरे बचपन में जितने मदरसे थे तालाब कट्ठे के अंदर, ओल्ड सिटी में, आज वो 100% जाके 10% हो गए। कई मदरसे खत्म हो गए। मदरसे वाले जो माहिर असातिज़ा है, उलमा है, मुफ्तियान इकराम है, वो लोग भी क्या करे, अरे मदरसे बहुत बुरा सिस्टम होगा, मदरसे का कोई भी नहीं आ रहा दाखिले के लिए, कुरान हदीस फिक़ा पढ़ने कोई भी नहीं आ रहे, लिहाजा हम भी क्या करेंगे, मदरसे का नाम हटा दो, इंग्लिश मीडियम विथ हिफ्ज़ कुरान, स्कूल का नाम डालो, क्योंकि स्कूल का भूत चढ़ा हुआ है मुसलमानों पे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बोलते सब भाग रहे। तो ईदान गरामी स्कूल डाले गए। अब स्कूल के अंदर भी जो बच्चों को हाफिज बनाया गया, कड़वा सच ये है कि सिर्फ सनद के हाफिज रहते, तरावी के हाफिज नहीं रहते। तरावी के अगर आपको हाफिज होना है, कोई भी हाफिज कुरान माह रमजान में तरावी पढ़ाए, उनसे पूछ लीजिए आप कहाँ हिफ्ज करे। अगर वो मदरसे के है तो जयीद है, मदरसे के नहीं है तो सनद है, खाली है और तरावी नहीं सुना सकते। तो अल-मुख्तसर एक अदीदान गरामी, दीनी उलूम आप भी हासिल कीजिए, अपनी औलाद को भी सिखाइए। ये अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के दर्जे बुलंद फरमाते हैं जो बंदा दीन हासिल करता है। आपसे गुजारिश है, आप ये मत सोचिए कि हम माह रमजान में ज़कात निकाल लिए, मदरसे को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10,000, 5,000 दे दिया, हमारा हक अदा हो गया। नहीं होता हक अदा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से पूछेंगे कि तू कुरान मजीद सीखने के लिए कितना वक्त निकाला, अहादीस नबविया सीखने के लिए कितना वक्त निकाला, मीरास की फिक़ा की तालीम सीखने से मुताल्लिक़ कितना वक्त निकाला। अगर हम इल्म से दूर रहेंगे फिर हमारी नमाज भी धरी की धरी रह जाएगी। एक शख्स नमाज पढ़ रहा 50 साल से, इल्म नहीं है उसको वजू का, तहरत का, नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुनन का। आप बताइए क्या वो नमाज मकबूल होगी अल्लाह के पास? नहीं होगी। उन्हें कहना चाह रहा, अल्लाह की तारीफ बयान करना चाह रहा, हाथ बांध के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो पालनहार है सारे आलमीन का, लेकिन वो हा के बजाय अगर बड़ी हा, बड़े चश्मे वाली हा से पढ़ दिया तो उसके माने बदल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी में माने नहीं कर रहे। तो बताइए कि आपकी नमाज मकबूल होगी? नहीं होगी। अदीदान गरामी, आपसे आपके खादिम की गुजारिश है, खुद भी पढ़ने की कोशिश करिए, बच्चों को भी पढ़ाइए। अब तो तातीलात है ना, आपके स्कूलों का जो जुनून चढ़ा हुआ है, हमको स्कूलों को 40 दिन तातील है, गरमाई क्लासेस मदारिस में चल रहे, मसाजिद में चल रहे हैं। कम से कम वहां सुबह उठ के अपने बच्चों को ले जाइए। कितनी बड़ी अफसोस की बात है, हमारे अलार्म स्कूल के वक्त बजते हैं लेकिन फजर की अजान और नमाज के वक्त नहीं बजते। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप उठ के बोलिए। हमारे जो मोबाइल के अलार्म है वो कब बजते, कब घंटी बजती है हमारे अलार्म की, हम कब सेट करके रखते? 8 बजे। बच्चे को 8:30 को जाना है, 9 बजे जाना है, तो 8 बजे का अलार्म। नाश्ता कब बना सकते, कब तैयार करके बिछा सकते, वो अलार्म रख के सोते। फजर का ख्वाब ख्याल में भी नहीं है, ना माँ को है, ना बाप को है, ना औलाद को है। तो आप बताइए, ऐसे लोग क्या दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं? क्या ऐसे लोग अपने पालन हकीकी रब्बुल जलाल को राजी कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग रहमतुल आलमीन की आंखों की ठंडक बन सकते हैं? क्या ऐसे लोग शफाअत का दरिया बन सकते हैं? क़यामत के दिन हाफिज और उलमा के जो अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाएंगे, स्कूल यूनिवर्सिटीज वाले सब धरे के धरे देखते रह जाएंगे, रश्क में रह जाएंगे।
अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि इलाहा आलमीन जो कुछ सुनाया और जो कुछ सुना गया मौला अपने फजल करम से अमल की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला हमको दीन पढ़ने वाला बना दे, दीन सीखने वाला बना दे, दीन सिखाने वाला बना दे, कुरान की तालीमात हासिल करने वाला बना दे, अहादीस नबवियाँ हासिल करने वाला बना दे, मीरास की तालीम हासिल करने वाला बना दे। मौला हम सबको दीनदार बना दे, हमारी आल औलाद को दीनदार बना दे, हमारी नस्लों को दीनी उलूम हासिल करने वाला बना दे। या अल्लाह हम सबको पक्का मोमिन बना दे, पक्का मुसलमान बना दे। जैसे आप बंदे चाहते मौला वैसा बंदा बना दीजिए। हमारे सीनों को इल्म नाफे का गंजीना बना दीजिए मौला, हमारे सीनों को इल्म दीन का गंजीना बना दीजिए। या अल्लाह मदारिस का बोलबाला फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन मदारिस का बोलबाला फरमा दीजिए। मदारिस के मियार को बुलंदियां अता फरमाइए, मदारिस को तरक्की अता फरमाइए। इलाहुल आलमीन खैर का मामला फरमाइए। जितने तेरे बंदे मईदे टीपू खाए बैठ के मौला तेरे हबीब की तारीफ सुने मेरे मौला, इन सब की नस्लों को दीनदार बना दीजिए, इन सब की नस्लों को नमाजी बना दीजिए। ईमान पे खातिमा फरमाइए, ईमान पे इस्तिकामत अता फरमाइए। या अल्लाह हम सब से राजी हो जाइए, रजा वाले काम आसान फरमा दीजिए। कुछ रहे या ना रहे पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त हम सब का ईमान सलामत रहे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल